Please subscribe Civil Solution for government job and press the bell icon. Next question. A point in a strain body is subjected to a tensile stress of 100 megapascal on plane and tensile stress 50 megapascal on a plane at a right angle to it. If those planes are carrying shear stress 50 megapascal, then the principal stress are inclined to the larger normal stress at an angle. देखिए हम लोग ने जब मोटरसाइकिल डिस्कस किया था ना उस टाइम, तो एंगल हम लोग ने डिस्कस किया था tan टू थीटा पी इज इक्वल टू 2 टाउ एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। यहाँ पर टाउ एक्स वाई का वैल्यू कितना बोला है 50 मेगा पास्कल, सिग्मा ए का वैल्यू कितना बोला है 100, सिग्मा वाई का वैल्यू कितना बोला है 50। तो आप लोग को कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिलेगा हाफ tan इनवर्स 2, ठीक है थीटा। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर देखिए बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए प्रिज्मेटिक मेंबर विथ ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड पी, देन द मैक्सिमम shear stress it and the its inclination with direction of the load respectively। देखिए मैक्सिमम shear stress इज इक्वल टू हाफ इंटू समेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस का मतलब कौन सा प्लेन होता है जहाँ पर shear stress एक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के देखिए पी लोड एक्ट कर रहा है, टेंसाइल लोड, वहाँ पर कोई shear stress नहीं है, मतलब वही प्लेन हुआ प्रिंसिपल प्लेन। तो वहाँ पर आप लोग के पास स्ट्रेस कितना है P बाई ए, ठीक है। तो मैक्सिमम shear stress इज इक्वल टू हाफ इंटू पी बाई ए। सिग्मा 2 नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ सिग्मा 1 रहेगा, ठीक है। तो कितना वैल्यू निकला P बाई 2a, और कितना एंगल में होता है प्रिंसिपल प्लेन, मैक्सिमम shear stress के अंदर एंगल होता है 45 डिग्री। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस इज, आप लोग के पास 4 ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा कांस्टेंट, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेस का समेशन, नॉर्मल स्ट्रेस का समेशन कांस्टेंट होता है, स्ट्रेन का भी समेशन कांस्टेंट होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी समेशन कांस्टेंट होता है अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द मोट सर्किल फॉर 2 इक्वल अनलाइक प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑफ मैग्नीट्यूड P इज, देखिए यहाँ पर क्या बोला है 2 इक्वल अनलाइक। इक्वल का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, अनलाइक का मतलब क्या हो गया, एक कॉम्प्रेशन होगा तो दूसरा टेंशन होगा। तो आप लोग के पास रेडियस क्या होता है, रेडियस आर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। यहाँ पर क्या बोला है सिग्मा 1 इज इक्वल टू पी होगा तो सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस पी होगा। तो रेडियस आर इज इक्वल टू पी प्लस पी बाई 2 मतलब पी। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, shear stress ऑन प्रिंसिपल प्लेन इज, देखिए प्रिंसिपल प्लेन कौन सा होता है जहाँ पर shear stress 0 होता है, वही होता है प्रिंसिपल का प्लेन का डेफिनेशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अंदर ए विल बी करेक्ट, shear stress ऑन प्रिंसिपल प्लेन विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ द प्योर shear stress इज प्रोड्यूस्ड बाय, आप लोग के पास 4 ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है आपको बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ये आपको याद रखना ही सही है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होता है, अगर हम लोग के पास जो फॉर्मूला था ना सिग्मा 1 एंड टाउ, वो फार्मूला से आप लोग निकल सकते हैं। देखिए टेंशन होगा ऑन डायरेक्शन में और कॉम्प्रेशन होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो सिग्मा 1 में अगर और सिग्मा एक्स टेंशन और सिग्मा वाई कॉम्प्रेशन हो गया, ठीक है, तो भी ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। मतलब सिग्मा 1 तो अभी 0 हो सकता है, नहीं तो सिग्मा 1 कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर सिग्मा 1 0 हो जाएगा तो अभी तो प्योर shear stress आएगा ना। तो सिग्मा 1 0 होने का मतलब होगा सिग्मा एक्स को टेंशन में रहना पड़ेगा और सिग्मा वाई को कॉम्प्रेशन में रहना पड़ेगा। तो अभी फर्स्ट टर्म 0 हो सकता है, सेकेंड टर्म भी 0 हो सकता है, थर्ड टर्म भी आप लोग के पास 0 हो सकता है। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 ए भी 0 हो सकता है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा ए 0 हो सकता है ड्यू टू एंगल, एंड टाउ तो नहीं है तो वो तो 0 ही होगा, टाउ एक्स वाई इंटू साइन 2 थीटा तो 0 ही होगा, ठीक है। तो उसका मतलब सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई ऑलवेज कॉम्प्रेशन और दूसरा टेंशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए piezometric bar is carrying only an axial force
The two plane on which normal and sharing stress are equal are inclined टू एक्सियल फोर्स एट एंगल। आप लोग के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला है एक पिजोमेट्रिक बैर ओनली एक्सियल फोर्स कैरिंग कर रहा है। टू प्लेन ऑन हुइच नॉर्मल एंड शेयरिंग टेस्ट इक्वल, जो दो प्लेनों में नॉर्मल टेस्ट एंड शेयरिंग टेस्ट इक्वल होगा वो दोनों प्लेन आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, कितना एंगल डेवलप करेगा। ठीक है, देखिए अभी सिग्मा एक्स इजिकल टू सिग्मा वाई इजिकल टू जीरो, टाउ एक्स वाई इजिकल टू जीरो। सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। टाउ का मतलब टाउ इजिकल टू माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। तो यहाँ पर क्या बोला है, सिग्मा वन इजिकल टू टाउ। ठीक है, तो सिग्मा वन का मतलब क्या है, सिग्मा वाई टू प्लस सिग्मा वाई टू कॉस टू थीटा। ठीक है, इजिकल टू माइनस सिग्मा वाई टू साइन टू थीटा। ठीक है, तो ऑन प्लस कॉस टू थीटा इजिकल टू माइनस साइन टू थीटा। तो कॉस टू थीटा इक्वल का एक फॉर्मूला होता है ऑन प्लस ऑन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई ऑन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू माइनस टू टेन थीटा बाई ऑन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को मिलेगा टेन थीटा इजिकल टू माइनस वन, मतलब थीटा इजिकल टू पाई बाई फोर और थ्री पाई बाई फोर। माइनस निकालने का मतलब होता है हम लोग एंगल दूसरा डायरेक्शन में पकड़ लिए थे। ठीक है, तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर बी विल बी करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग हाइपोथेसिस द क्राइटेरियन ऑफ द फेलियर ऑफ ए ब्रिटल मटेरियल इज। आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। रैंकिंग थ्योरी डेवलप ऑन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ए बीम ऑकर व्हेयर। आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, शेयर फॉर चेंज ऑफ इन साइन। देखिए रेट ऑफ द चेंज ऑफ द बेंडिंग मोमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ ए बीम इज इक्वल टू द शेयर फोर्स। तो dm बाई dx इज इक्वल टू sx। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू तभी मैक्सिमम होगा जब dm बाई dx का वैल्यू जीरो होगा, मतलब sx का वैल्यू जीरो होगा, मतलब चेंज ऑफ द साइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L carries over its full span a load varying linearly from zero at either end to W unit length at the mid span. The maximum bending moment occur at। आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए अकॉर्डिंग द क्वेश्चन आप लोग के पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ए एंड बी। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों एंड में मतलब ए एंड बी एंड में लोड कितना है, जीरो है। तो उसके बाद लोड क्या है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लिनियरली। ठीक है, जीरो से मिडिल स्पैन में डब्ल्यू यूनिट लेंथ हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग को मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकालना पड़ेगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पर होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट सेंटर में होगा, मैक्सिमम लोड के अंडर में होगा। ठीक है, तो आप लोग के पास टोटल लोड का मतलब क्या है, जो ट्रायंगल है ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद ही हम लोग को टोटल एरिया निकल जाएगा। टोटल लोड इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू। ठीक है, अभी देखिए आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू। उसके बाद देखिए क्या है, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू। उसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ द वर्टिकल लोड विल बी जीरो। तो आर ए आर बी क्या हुआ, आप लोग के पास वर्टिकल रिएक्शन और डब्ल्यू एल बाई टू है आप लोग के पास लोड। तो आर ए इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई फोर। ठीक है, अभी आप लोग को बेंडिंग मूवमेंट निकालना पड़ेगा। कहाँ पर निकालना पड़ेगा, मिडिल स्पैन में निकालना पड़ेगा। तो कोई बेंडिंग मूवमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, अगर कोई पॉइंट में आप लोग बेंडिंग मूवमेंट निकलता है तो उसका मतलब क्या है, उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितना लोड है उस लोड का मूवमेंट उस पॉइंट का रेस्पेक्ट में वही होता है बेंडिंग मूवमेंट। तो यहाँ पर क्या है आप लोग के पास, देखिए यहाँ पर आप लोग के पास हम लोग लेफ्ट हैंड साइड अगर पकड़ लेते तो यहाँ पर क्या है, आर ए कितना डिस्टेंस में, एल बाई टू। तो आर ए इंटू एल बाई टू माइनस ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, माइनस हाफ इंटू इस टोटल लोड का एरिया
मतलब हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल बाई टू कहाँ पर एक्ट करेगा, सी जी से एक्ट करेगा, तो 1/3 इंटू एल बाई टू, ठीक है, तो सी जी पॉइंट से एक्ट करेगा। तो अभी क्या होगा, कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को मिलेगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। Please subscribe Civil Solution for Government Job and press the bell icon.